यानी पंचायती राज से जो लगभग 1 करोड़ का फंडिंग होता था, वो फंडिंग हम लोग को मात्र 50% कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग को टास्क सरकार के द्वारा दे दिया गया कि जो आप लोग नल जल का जो अनुरक्षक है उनका पेमेंट कीजिए, सौर या स्ट्रीट लाइट का पेमेंट कीजिए, यानी वगैरह वगैरह हम लोग को काम में उलझा दिया गया, जिसके चलते। आप क्या कहेंगे सर? जी, पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है वाटर सफिशिएंट पंचायत में सबसे अच्छा रैंकिंग पुनहदा पंचायत का आया था और बिहार से हम लोग 40 मुखिया जी यहाँ आकर के एक्सपोजर विजिट किए हैं। हम लोग यहाँ के जो विकासात्मक कार्य हुआ है पंचायत के माननीय मुखिया जी के द्वारा, वो कार्य जो है बेहद ही गुणवत्तापूर्ण है और प्लानिंग के तहत किया गया है। मैं पुनहदा पंचायत में थीम नंबर 4 जल पर्याप्त पंचायत के तहत मतलब घूमने आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इनका काम जो नली गली वाला है या स्टेडियम, लाइब्रेरी, उसके बाद क्या है, स्टेडियम है, लाइब्रेरी है, ये नली गली का काम जो है जो सबसे बहुत अच्छा लगा। इसे गांव-गांव स्वच्छ हो। कुल मिलाकर आपको लगा कि बहुत बेहतर काम किए हैं मुखिया जी का, इसके लिए मैं मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत कुछ सीख के भी जा रही हूँ और मैंने भी अपने पंचायत में बहुत काम किया है सर। कहाँ से आप आए हैं? मैं पैगंबरपुर, प्रखंड मेरा मीनापुर और जिला मुजफ्फरपुर से मैं आई हूँ। आप देख रहे हैं केवल सच। अभी जहानाबाद जिला मखदूमपुर प्रखंड पुनहदा पंचायत में हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार से गिने हुए सेलेक्टेड, बिहार सरकार के द्वारा सेलेक्टेड मुखिया 50 से लगभग यहाँ पर पहुँचे होंगे। किस उद्देश्य से ये लोग आए हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। बताइए सर, यहाँ पर किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पर आए हैं? पंचायती राज विभाग के द्वारा ये पूरे बिहार से हम लोग को चिन्हित किया गया। 40 मुखिया लगभग हम लोग आए हैं, जिसमें कल हम लोग पटना में होटल में जल संचय के बारे में हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग को ये जो पूरे बिहार में जल संचय के लिए पुनहदा पंचायत जो है जहानाबाद के हुए, ये पंचायत में आज हम लोग सभी मुखिया जी आए और बेहतर ढंग से जो इनका कार्य किया हुआ है उसका हम लोग को देखने का मौका मिला और उस कार्य को हम लोग विधिवत देखे और देखने के बाद इनका जो कार्य है बेहतर में नली गली, स्वच्छता और वृक्षारोपण, सभी तरह के जो भी कार्य किए वो अच्छा लगा। लेकिन आज बिहार में जो परिस्थिति है पंचायती राज व्यवस्था का, उसके चलते हम लोग पूरे बिहार का जो पंचायत है सभी मुखिया जी को जिस रूप में चौमुखी विकास करना चाहिए, उसके चलते जो हम लोग का फंडिंग होता था एक पंचायत में 15वीं वित्त से, यानी पंचायती राज से जो लगभग 1 करोड़ का फंडिंग होता था, वो फंडिंग हम लोग को मात्र 50% कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग को टास्क सरकार के द्वारा दे दिया गया कि जो आप लोग नल जल का जो अनुरक्षक है उनका पेमेंट कीजिए, सौर या स्ट्रीट लाइट का पेमेंट कीजिए, यानी वगैरह वगैरह हम लोग को काम में उलझा दिया गया, जिसके चलते जो ग्राम सभा होता था, जनता का जो बाकी में जो सही मांग होता था, जनता के द्वारा जो हम लोग मुखिया जी सिलेक्शन करते हैं, उनका योजना वहाँ का जो सबसे ज़रूरी विकास का जो ज़रूरत होता था जनता के द्वारा दिया जाता था, वो कार्य हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे प्रधान सचिव और सरकार से भी हम लोग बार बार पूरा मुखिया संघ मांग रख रहे थे और संघ के द्वारा अभी तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला है। लेकिन अब लगता है कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के पंचायती राज पर पहल किए हैं और जो हमारे पहले प्रधान सचिव थे जो अभी मुख्य सचिव बने हैं, वो हम लोग के आए हैं, उनसे हम लोग को बेहतर खुशी मिला है और उनका जो पहल चल रहा है हम लोग का समीक्षा हो रहा है कि आखिर पंचायती राज में क्या दिक्कत है, परेशानियां हैं। हम समझते हैं कि मुख्य सचिव जी और हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर अब पहल कर रहे हैं। हम लोग को बहुत जल्द निष्कर्ष मिलने वाला है और बिहार का पंचायती राज व्यवस्था में बेहतर सुधार होने वाला है। किस पंचायत से आप आए हैं? जी, हम बख्तियारपुर
प्रखंड पटना जिला मोगलपुरा पंचायत, ऐसे प्रदेश मुखिया संघ के उपाध्यक्ष हुए। थैंक यू सर। आप कुछ बताएंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि यहाँ के पंचायत के मुखिया जी को बहुत बहुत बधाई और हम शुभकामना देना चाहते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किए ताकि यहाँ आने का हमें मौका मिला। और यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ के लोगों को जो हम लोग को जो भावना से स्वागत किए, इसके लिए भी बहुत हम शुभकामना इनको देते हैं और आगे भविष्य में भी कामना करते हैं कि वो विकास इसी तरह करें ताकि और भी हम लोग इसी तरह आएँ और हम लोग को भी का विकास ऐसा ही हो कि यहाँ के भी कुछ लोग हमारे यहाँ भी आएँ। आज की स्थिति में मुखिया का कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसके बारे में आप लोग का क्या कहना है? इसके लिए हम लोग पूरे मुखिया जी सरकार से मांग रख रहे हैं। आप लोग देख भी रहे हैं, मीडिया के भाई लोग देख भी रहे हैं कि लगातार हम लोग का घटना हो रहा है, लेकिन हम लोग के अभी तक इस पर पहल नहीं हुआ है। लेकिन अब समझते हैं कि हमारे मुख्य सचिव जी के द्वारा इस पर विचार बहुत जल्द होगा और हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। ये पुनहदा पंचायत के आप लोग विजिट किए, इसमें क्या ऐसा पाए कि इसको मॉडल बनाया जा सकता है, ये बताइए। यहाँ हम लोग को घूमने के बाद जो देखे कि जो भी कार्य हुआ है सही ढंग से हुआ है और यहाँ के जो ग्रामीण लोगों से भी हमें मिलने का मौका मिला और पूछे और हर जगह जाने का मौका मिला। हर तरह से लोग इनके कार्य से सकुशल हैं और इनका जो कार्य हुआ है उस पर लोगों का अच्छा निगाह है और इनके साथ कंधा से कंधा हम समझते हैं कि यहाँ के लोग मिला के चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? जी, पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है वाटर सफिशिएंट पंचायत में सबसे अच्छा रैंकिंग पुनहदा पंचायत का आया था और बिहार से हम लोग 40 मुखिया जी यहाँ आकर के एक्सपोजर विजिट किए हैं। हम लोग यहाँ के जो विकासात्मक कार्य हुआ है पंचायत के माननीय मुखिया जी के द्वारा, वो कार्य जो है बेहद ही गुणवत्तापूर्ण है और प्लानिंग के तहत किया गया है। और प्लानिंग के तहत किया गया है उसमें जो है सो रोड के नीचे में जो नाला का प्रावधान किया गया है उस समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा है। सभी काम जो है इनका हम लोग माने संतोषजनक काम है, बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। नाम के साथ अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम निरंजन प्रसाद यादव, हम ग्राम पंचायत राज उघरा महापारा जिला दरभंगा के मुखिया हैं। जी, आप बताइए सर। जी, मैं सबसे पहले मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी विकास किया है पंचायत में, हम लोग को सीखने के लिए यहाँ सीख मिला कि जो भी कार्य किया अच्छा किया है। इसमें रोड और नली एक साथ किया है, वो भी अच्छा लगा और जो पेयजल है वो भी अच्छा लगा और पूरा पंचायत हम लोग को घूमने को मिला और पूरा क्लीन मिला, पूरा स्वास्थ्य मिला कि अच्छा है। पूरा पंचायत हम लोग को अच्छा लगा देख के और मैं मुखिया जी को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं किशनगंज जिला से हूँ और प्रखंड बहादुरगंज हुआ, पंचायत अल्तावाड़ी पंचायत से सुकारूलाल मुखिया जी। थैंक यू। आप बताइए सर, क्या यहाँ पर देखे, आप क्या समझे इसके बारे में? सीमित संसाधनों में जो पंचायत को हम लोग का जो फंड मिल रहा है उसके में भी बहुत बढ़िया कार्य किए हैं माननीय मुखिया श्री निभा कुमारी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने इतना बढ़िया कार्य किया है। तभी आपको पूरे प्रदेश में आपको एक्सपोजर विजिट में हम लोग के यहाँ बुलाया गया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुखिया जी। बिहार सरकार में अभी आरक्षण के हिसाब से 50% कहना है कि 50% हम भागीदार बनाए हैं महिलाओं का। तो आइए हम बहुत से हमारे यहाँ पर विजिटर में आए हुए हैं महिला मुखिया भी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आने के बाद आप क्या समझे। यहाँ पर कहाँ से आई हैं आप? व्यासपुर पंचायत से। यहाँ पर घूमने के बाद कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। पुनहदा पंचायत बहुत आदर्श पंचायत अच्छा लगा देखने में। हमें यहाँ से कुछ सीख मिला। अपना पंचायत भी मैंने बनाना चाहते हैं कि ऐसा ही बनाए। से नाली का निर्माण हुआ कि बीच गली से नाली निर्माण किया गया है और या स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। स्कूल का शिष्टाचार बहुत अच्छा हमको देखने में लगा। बच्चा सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगा। हमें भी प्रेरित हुआ कि हम भी जा कर के अपना पंचायत में स्कूल का यही अथी करें। ये सब। थैंक यू।
आप बताएंगे। मैं पुनहदा पंचायत में थीम नंबर 4 जल पर्याप्त पंचायत के तहत मतलब घूमने आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इनका काम जो नली गली वाला है या स्टेडियम लाइब्रेरी, उसके बाद क्या है स्टेडियम है, लाइब्रेरी है, ये नली गली का काम जो है जो सबसे बहुत अच्छा लगा। इससे गांव स्वच्छ हो गया है। कुल मिलाकर आपको लगा कि बहुत बेहतर काम किए हैं मुखिया जी का। इसके लिए मैं मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत कुछ सीख के भी जा रही हूँ और मैंने भी अपने पंचायत में बहुत काम किया है सर। कहाँ से आप आए हैं? मैं पैगंबरपुर, प्रखंड मेरा मीनापुर और जिला मुजफ्फरपुर से मैं आई हूँ। अच्छा जी थैंक यू। आप बताएंगे। पुनहदा पंचायत में बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोग आए बहुत बहुत दूर से, यहाँ देखने के बहुत अच्छा लगा। हर काम अच्छा से किए हैं। मुखिया जी के बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी जाएंगे तो ऐसे ही पंचायत में अपना बीचों बीच नली है, तालाब है, सीढ़ी घाट है, हर चीज़ अच्छा बना है। इसलिए हर चीज़ अच्छा बना है, इसलिए हम लोग को बहुत सीखने का मिला। हम लोग बहुत यहाँ से सीख के जा रहे हैं। अपना पंचायत भी एक आदर्श पंचायत बनाएंगे। थैंक यू। आइए और एक और मुखिया हमारे हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर आने के बाद क्या महसूस किए हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। यहाँ विजिट किए हैं, क्या आने के बाद महसूस किए बताएंगे। अपना परिचय बताएंगे सर पहले आप। सर मेरा नाम अमरेंद्र पांडे है। मैं कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के बड़का गांव पंचायत का मुखिया हूं। मैं प्रथम बार अपने पंचायत में मुखिया बना हूं। ये जो पंचायती राज बिहार सरकार की जो महती भूमिका है इस प्रोग्राम को, जिसके माध्यम से अलग अलग पंचायतों के मुखिया को, यहाँ 40 मुखिया जी लोग जो SDG गोल मिला हुआ है, जो LSDG गोल है, 9 थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, क्या पूरे देश में कहिए। तो वाटर सफिशिएंट विलेज को लेके या वाटर सफिशिएंट पंचायत को लेके जो थीम है, उसमें पुनहदा मुखिया जी का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। और उसी उद्देश्य को देखते हुए सारे मुखिया जी लोगों को हम लोग को विभिन्न जिलों से, विभिन्न पंचायतों से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए लाया गया। बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया है। मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं अपने पंचायत में कार्य को उतारने को, खासकर जहाँ हम देखें कि गांव के अंदर जो गलियों में नाला बना हुआ है वो 5 से 6 फीट गहरा नाला इन्होंने बनाया। और सारा कुछ केवल पंचायत के बजट पे ना डिपेंड होके मनरेगा के माध्यम से इन्होंने बनाया है। तो ये हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया लगा कि हम लोग प्रयास करें अपने पंचायत में मनरेगा के माध्यम से भी गांव के अंदर काम करने का। दूसरा जो इनका कार्य बहुत सराहनीय लगा, जो स्टेडियम का निर्माण हो रहा है और उसके बगल में जो यहाँ पे 10+2 विद्यालय है और वहाँ पे और मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी है। तो उसका जो साजो सज्जा जो कार्य अभी चल रहा है, हमें लगता है कि अगले 2-4 माह में बहुत ही सुंदर वो कार्य दिखने लगेगा। मुखिया जी का यहाँ पे सबसे बढ़िया सारा कुछ ही बहुत अच्छा लगा यहाँ पंचायत में। और सबसे बेहतरीन लगा यहाँ के लोगों का सहभागिता, लोगों की गर्मजोशी से सारे मुखिया लोगों का स्वागत करना और बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत ही दिव्य भोजन का हम लोगों को परोसा गया। आनंद, सुस्वादु भोजन का आनंद मिला। सुस्वादु भोजन का आनंद मिला। और सारे मुखिया जी लोगों की तरफ से मैं पुनहदा पंचायत की सारी जनता को और हमारे जो पदाधिकारीगण हम लोग को लाए हैं और प्लस खासकर हमारी आदरणीय मुखिया मैडम को, निभा देवी जी को बहुत बहुत ही आभार है और सादर आमंत्रण हम लोगों की तरफ से है कि हम लोग के पंचायत में भी आप इस तरह के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग इनको अपने पंचायतों में बुलाएंगे, इनका मार्गदर्शन लेंगे और इससे बेहतरीन और इनके समान काम करने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। अभी क्या है कि पूरे बहुत से मुखिया होंगे पूरे बिहार सरकार में, पूरे बिहार में कहिए, उसमें आप 40 को ही सिलेक्ट किया गया उनके द्वारा, पंचायती राज के द्वारा 40। क्यों, इसका क्या मापदंड रहा होगा? इसका देखिए, आप पूरे बिहार में 8053 मुखिया हैं लगभग, 8453 हमारे बड़े भाई साहब बताए अनुभवी हैं, तो 8453 ही हैं मुखिया। मैं तो पहली बार बना हूँ, तो मैंने जो बताया, खैर जो भी हो, तो 8053 या 8453 जितने भी मुखिया हैं, मेन है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हमने थीम है लिया है, वो 19 थीम को लिया गया था, 17 थीम को लिया गया था, जिसको 9 थीम में कन्वर्ट किया गया।
उन थीमों पे ही काम करने के लिए सारा जो सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जितने भी राष्ट्र 192-93 देश हैं वो सिग्नेटरी हैं, और सबने वहाँ हामी भरा है कि 2016 में ये आया था और 2030 में उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति ही जो 9 थीम है, उस थीम पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो सरकारी जो हमारी व्यवस्था है लोकतंत्र में भारत में, वो 3 स्टेज पे काम करती है। एक तो केंद्र सरकार होगी, इसके बाद राज्य सरकार, और इसके बाद सबसे जो धरातल पे कार्य करने का कार्य करती है हमारी जो है वो पंचायती राज व्यवस्था जो है। तो मुखिया का बहुत ही बड़ा इसमें सहयोग योगदान होगा, तभी जाके हम उस गोल को 2030 के पहले अचीव कर पाएंगे। इसी मद्देनज़र जितना थीम है उस थीम को सारे पंचायतों में कहा गया कि आप अपने जो जीपीडीपी योजना लेते हैं किसी एक थीम पे, 2 थीम पे फोकस करके लेंगे। विगत 2 वर्षों से हम लोगों ने थीम लेना शुरू किया है। 2021 में जो 17 थीम थी उसको 9 थीम में डिवाइड कर दिया गया, और 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24 अभी तक 3 थीम सारे पंचायतों में लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। हाँ, आपने पूछा कि 40 ही मुखिया लोगों को क्यों बुलाया गया। उसका कारण ये है कि जो वाटर सफिशिएंट थीम है वो पूरे बिहार में जितना 8000 समथिंग बताए मैं मुखिया, उसमें बहुत मार्जिनल ही मुखिया सिलेक्ट किए हैं। मान लीजिए कि 500 मुखिया सिलेक्ट किए होंगे इस थीम को। फिर इसके बाद उन मुखिया जो अपना कार्य जहाँ पे जिलों में कर रहे हैं वो जिलों के माध्यम से भी फीडबैक लिया जाता है। इसका कारण ये नहीं है कि अन्य मुखिया जी लोग इससे अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, या अन्य मुखिया जी लोगों को यहाँ नहीं बुलाया गया क्योंकि उनका कुछ खास असर नहीं है। मैटर पे आ गए सर, और मैटर ये है कि 16-17 जिलों में अभी बाढ़ की स्थिति थी, हो सकता है कुछ जिलों में वहाँ ये इसका असली उत्तर जो है आपको पदाधिकारी ही दे सकते हैं। हम लोग 12-13 जिलों से ही आए हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य ये पूछना था कि आप तो कुछ बेहतर किए होंगे तभी तो यहाँ भेजा गया आपको। ये तो आप जिले में जब भी किसी मुखिया जी को सिलेक्ट किया जाता है तो जो DPRC जो है जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर होता है वहीं से सिलेक्ट किया जाता है। वो पदाधिकारीगण फीडबैक लेके ही सिलेक्ट करते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, वो तो पंचायत की जनता और वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। नो डाउट हमने बेहतरीन कार्य किया है, इसीलिए हम लोग को सिलेक्ट करके यहाँ बुलाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। चलिए सर, नंबर दे दीजिए। एक और मुखिया हैं, इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद क्या महसूस किए आप? यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि भाई बिहार में भी विकास अच्छा से चल रहा है, और जो छोटा ज़िला है वहाँ विकास जो है अच्छा चल रहा है। जो थोड़ा सा बड़ा ज़िला है वहाँ थोड़ा सा कम विकास जो है पिकअप पकड़ा है। और यहाँ देखे कि पदाधिकारी लोग का काफ़ी सहयोग से जो है यहाँ चहुमुखी विकास जो है हुआ है। यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ आने से बहुत अच्छा महसूस हुआ कि भाई जो है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है काफ़ी विकास किया गया है, और कुछ करने की ज़रूरत है, और पदाधिकारी लोग का अच्छा सहयोग है यहाँ। किस पंचायत से आप आए हैं और अपना परिचय बताएंगे? ग्राम पंचायत त्रिमोहन, प्रखंड घोसवरी, जिला पटना से हम आए हुए हैं। थैंक यू सर। पंचायती राज के हमारे मंत्री जी के ये पंचायत से हैं। अच्छा, ये हमारे पंचायती राज के जो भी मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्हीं के पंचायत से, ये ब्लॉक से बिलोंग करते हैं हमारे मुखिया जी। आइए इनसे जानकारी लेते हैं, इनके पंचायत में क्या चल रहा है और यहाँ क्या देखे, दोनों मंत्र बताएंगे कुछ। अभी पंदाहा पंचायत में जो हम लोग आए हैं एक्सपोजर कार्यक्रम के तहत, पूरे बिहार से 40 मुखिया आए हैं। जो कार्य दिखा है वो कार्य यहाँ के देखने के बाद हम लोग भी अपने पंचायत में उतारेंगे, और जो कार्य यहाँ नली गली का कार्य जो है, जो मनरेगा के तहत किया गया है, जो हर घर को जोड़ा गया है, वो बहुत सराहनीय कार्य है। और जनता को जो बारिश के समय में जो कीचड़ झेलना पड़ता है वो नहीं झेल पाएंगे, बहुत ही अच्छा है। यहाँ के बच्चे भी खुशहाल रहेंगे, हमारे बुजुर्ग भी बारिश के मौसम में निकलेंगे वो भी खुशहाल रहेंगे। और जो भी कार्य हुआ है, जैसे छठ घाट है, स्टेडियम है, उसके बाद है कि आपको स्वच्छता पे है, पौधारोपण, सारे काम सराहनीय कार्य है। और सरकार के द्वारा जो भी विकास के फंड आते हैं वो सही ढंग से मिलेगा तो और चरमुखी विकास होगा। जो चौथे खंभे आप है, और चौथा खंभा जो विकास के लिए बैठा हुआ है, जो गरीब है, जिसको हम आप है कि वहाँ तक के जो योजना नहीं पहुँच पा रहा है, जब सरकार इस पर ध्यान देगी तो ज़रूर के ज़रूर उसके यहाँ तक के वो भी योजना पहुँचेगा और चरमुखी विकास होगी।
अभी आप लोगों का फंड बहुत कम कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फंड कम कर दिया गया है, सरकार को खुद है कि अपना पैसा नहीं है, केंद्र से पैसा सरकार को देगी तब तो पंचायत की देगी, सरकार पंचायत की देगी। पंचायत में इतना ना बंधन बांध दिया है, इस पे थोड़ा सा है कि हम लोग को परेशानियां हो रही है। इससे पूर्व मुखिया जो रहे होंगे उनकी किस समस्या था वो अभी के मुखिया जान गए हैं, फिर आगे क्या होगा वो तो भविष्य जानेगा। पंचायती राज में इतनी कमी है, इतनी दुर्भावना है कि उसका कहा नहीं जा सकता है। फिर भी पूरे बिहार के मुखिया अपने बलबूते, जनता के बलबूते पे है कि इतना काम जो कर रहा है, कहीं ना कहीं है कि कमी दिख रहा है तो कमी भी पूरा हो रहा है। अपना परिचय बताएंगे? मैं मनोज राम, ग्राम पंचायत राज चरुआ, कुडनी ब्लॉक, मुजफ्फरपुर। थैंक यू। अभी आप लोग सब यहाँ पर यहाँ केबल सर्च के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक्सपोजर विजिट में 40 मुखिया बिहार सरकार पंचायती राज के द्वारा भेजे गए थे, इन्होंने विजिट किया और सभी अपने अपने राय को यहाँ पर रखा है। आप लोग जहानाबाद में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।